भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मंत्रालय पहुंचे। पहली कैबिनेट में मरीज को 5 लाख मदद देने का फैसला लिया। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस बोले, शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों की शपथ होगी। 7 से 9 दिसंबर तक विशेष सत्र चलेगा। नेता विपक्ष पर स्पीकर फैसला लेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 5 मंत्री रिपीट। जेएमएम कांग्रेस ने 50% मंत्रियों को किया ड्रॉप। पहली बार फॉरवर्ड कोटे से एक भी मंत्री नहीं आया। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने काली जैकेट पहनी। मोदी अडानी चोर हैं के नारे भी लगाए। संसद सत्र में निशिकांत दुबे बोले, विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। राहुल से पूछा, क्या आप खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले? कांग्रेस नेता बोले, असम में बीफ बैन संघ परिवार का एजेंडा। कहा, ये असम में चुनाव से पहले लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। इसमें 1947 से पहले के पूजा स्थलों में बदलाव की इजाजत नहीं है। हिंदू पक्ष ने चुनौती दी थी। पुलिस बोली, संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान वसूली उपद्रवियों से की जाएगी। हमारे पास हिंसा में शामिल 400 आरोपियों के फुटेज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश जैसे अत्याचारी यहां भी हैं। योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, क्या मुसलमानों को बंधक बनाएंगे? कांग्रेस नेता प्रियंका और खड़गे ने ईडी को गुलाम निदेशालय बताया। एमयूडीए केस में बोले, जांच एजेंसी केंद्र सरकार की कठपुतली है। रिपोर्ट लीक करने का भी आरोप लगाया। प्रोबा 3 मिशन की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। अंतरिक्ष और मौसम की भी जानकारी मिलेगी। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट पर उतरेंगे बोइंग विमान। इसमें पीएम मोदी हिसार पहुंचे थे। इस महीने मिल सकता है लाइसेंस। बड़ा टर्मिनल बन रहा है। हरियाणा सीएमओ के ओवरऑल इंचार्ज बने रिटायर्ड आईएएस खुल्लर। केंद्रीय मंत्री खट्टर के रह चुके हैं करीबी। सीएम सैनी ने दी 21 विभागों की जिम्मेदारी। सुखबीर बादल पर खालिस्तानी स्टाइल में अटैक हुआ था। 41 साल पहले इसी तरह डीआईजी को गोली मारी। आरएसएस अकाली नेताओं माता चंद कौर की भी हत्या हुई थी। गुजरात में फर्जी ईडी टीम ने ज्वेलर को लूटा। 22 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। 22 लाख रुपए और जेवर भी बरामद। नोएडा में धरने पर बैठे 34 किसान गिरफ्तार। रातों रात पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया। दिल्ली का AQI 165। स्कूलों में फिजिकल क्लासेस शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रैफ 4 के प्रतिबंध हटे। पुरानी गाड़ियों पर अब भी बैन है। गुजरात के सूरत में 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। 70,000 में डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 8वीं पास भी इलाज कर रहा था। अनोखी घटना आई है उत्तराखंड से, जहां एक ग्लेशियर लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। 5 साल रखी है इस ग्लेशियर पर नजर। बांग्लादेश ने कोलकाता त्रिपुरा से डिप्लोमेट्स वापस बुलाए। असिस्टेंट हाई कमीशन में तोड़फोड़ को लेकर एक्शन। ढाका में इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट हुआ। सीरिया के एक और शहर पर विद्रोही गुट का कब्जा। हमा शहर से पीछे हटी सीरियाई सेना। राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं लड़ाके। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिक्टर स्केल पर 7 तीव्रता का भूकंप आया। वेदर सर्विसेज ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। 1 घंटे बाद कैंसिल किया। कोई हताहत नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अज्ञात बीमारी से 150 लोगों की मौत। तेज बुखार, सर दर्द, खांसी और फ्लू जैसे लक्षण हैं। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित।
सिंगापुर में बुजुर्ग आबादी बढ़ी, लेबर पावर घटा, फर्टिलिटी रेट 0.97 पर पहुंची। एलन मस्क बोले सिंगापुर गायब हो जाएगा। ब्रिटेन में मोहम्मद सबसे लोकप्रिय नाम बना, 4700 लोगों ने बच्चों का यह नाम रखा। लड़कियों में ओलिविया टॉप पर है। साउथ कोरिया में इमरजेंसी के 6 घंटे, राष्ट्रपति ने संसद में सेना भेजी। प्लेग्राउंड में उतरा मिलिट्री हेलीकॉप्टर, विपक्ष ने बचाया लोकतंत्र। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ 14 नए केस दर्ज। इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन का आरोप, सेना मुख्यालय पर हमले के भी आरोप तय। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी। नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर होगी, अगले 6 महीने में जारी होंगे। पंजाब के युवक की कनाडा में हत्या, पड़ोसी ने चाकू मारा। रसोई को लेकर दोनों के बीच विवाद था। घटना जानकर मां बेहोश हो गई। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट। हॉरिस रऊफ और मार्को यानसन भी रेस में शामिल। विमेंस में बांग्लादेश की बैटर शामिल हुई है। भारतीय महिला टीम पहला वनडे 5 विकेट से हारी। ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन का टारगेट 16.2 ओवर में चेस किया। मेगन शर्ट को 5 विकेट मिले। इंडियन सेलेक्टर्स ने शमी की फिटनेस रिपोर्ट मांगी। एडिलेड टेस्ट के बाद फैसला ले सकती है कमेटी। मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं शमी। मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभिषेक ने 28 बॉल पर सेंचुरी लगाई। सबसे तेज भारतीय शतक की बराबरी। बड़ौदा ने सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया। आईपीएल में सिलेक्ट न होने का दुख है। सबसे तेज शतक लगाने वाले उर्विल पटेल ने कहा, मैंने 24 घंटे घर पर बात नहीं की थी। इस बार आईपीएल को एमपी से मिलेगा कैप्टन। केकेआर ने अय्यर पर लगाया सबसे बड़ा दांव। एक्सपर्ट बोले उनके पास बड़ा मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगी। पीटीआई ने कंफर्म किया, भारत पाकिस्तान मैच दुबई में होगा। टूर्नामेंट फरवरी में शुरू होगा। गुकेश लेरेन की 9वीं बाजी, किंग वर्सेस किंग ड्रॉ। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में लगातार 6ठा मैच बराबरी पर छूटा। स्कोर बराबरी पर है। पीवी सिंधु करेंगी डेस्टिनेशन वेडिंग। 22 दिसंबर को राजस्थान में शादी होगी। पिता बोले मलेशिया ओपन के लिए सिंधु ने भेजी रिक्वेस्ट। सचिन ने बेटी सारा को बनाया अपने फाउंडेशन का डायरेक्टर। गरीब बच्चों की भलाई के लिए काम करता है तेंदुलकर फाउंडेशन। ब्याज दरों में लगातार 11वीं बार बदलाव नहीं। लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। सेंसेक्स 121 अंक की तेजी के साथ 81,887 पर ओपन हुआ। निफ्टी भी 20 अंक चढ़ा। आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स चढ़े। स्विगी के शेयर में 4.18% की तेजी रही। लिस्टिंग के बाद 18% से ज्यादा चढ़ा शेयर। दूसरी तिमाही में कम हुआ कंपनी का घाटा। बिटकॉइन पहली बार $1 लाख के पार पहुंचा। चांदी 1185 रुपए महंगी होकर 91,210 रुपए प्रति किलो हुई। सोना 61 रुपए बढ़कर 76,453 पर पहुंचा। अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस लगा। बिना बताए अपनी फिल्म पुष्पा 2 देखने थिएटर पहुंचे थे। भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हुई। नीतीश तिवारी की रामायण में नजर आएंगे रवि दुबे। एक्टर ने दी अपने किरदार की जानकारी। वाइफ सरगुन को भी नहीं पता था उनका यह रोल। महाराज में इंटीमेट सीन करने में असहज थी शालिनी पांडे। कहा, सीन शूट करने के बाद सेट से बाहर चली गई थी, अच्छा फील नहीं हुआ था। 50,000 में बिक रही 5,000 की टिकट। इंदौर में सिंगर दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट पर विवाद। सिख समाज बोला कालाबाजारी हो रही है।
बाबा सिद्दीकी से पहले सलमान को मारने की साजिश थी। शूटर ने पुलिस को बताया, एक्टर की सिक्योरिटी टाइट होने पर प्लान बदल दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।